आपने कभी महसूस किया है जैसे आप किसी सहरा में भटक रहे हों, बेताबी से अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ तलाश कर रहे हों? यही हाल बनी इसराइल का सिर्फ चंद दिन बाद, जब वो बुहेरा अहमर के मौजज़ा पार करके खुद को एक मुश्किल सूरत हाल में पाया। आज हम ये दरियाफ्त करेंगे कि खुदा किस तरह अपने बंदों की मदद करता है, चाहे वो कितनी ही बंजर जगह पर क्यों ना हो। आइए खुरूज 15:22 से 16 1 और गिनती 33:1-2 और आयत 8 से 11 तक गौर करें, जहां हम बनी इसराइल के बियाबान के सफर की शुरुआत देखते हैं। आज हम जिस बुनियादी सच्चाई को दरियाफ्त कर रहे हैं वो ये है, खुदा हमें मुश्किल रास्तों से गुजारता है ताकि हमें यह सिखाए कि हम इस पर अपने राज़िक और शिफा देने वाले के तौर पर भरोसा करें। हमारी कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब मूसा बनी इसराइल को शोर के बियाबान में ले जाते हैं। गिनती 33:1-2 हमें बताती है कि मूसा ने खुदा के हुक्म पर उनके सफर के मराहिल को कलमबंद किया। ये एक सफरी रुदाद नहीं थी, बल्कि खुदा की वफादारी का एक रिकॉर्ड था जो आने वाली नस्लों बशमूल हमारे लिए महफूज किया गया। 3 दिन वो सफर करते रहे मगर उन्हें पानी ना मिला। क्या आप इस बढ़ती बेचैनी तसव्वुर कर सकते हैं? वो अभी गुलामी से आजाद हुए थे और बहरीन कुल्जम के 2 हिस्सों में बंटने का मौजज़ा देखा था, और अब वो बियाबान में प्यास से निढाल हो रहे हैं। वो एक जगह पहुंचते हैं, मारा कहा जाता है, जिसका मतलब है कड़वा। लेकिन मसला है, पानी इतना कड़वा है कि पीने के काबिल नहीं। तो अब क्या होगा? खुरूज 15 और 24 में लिखा है, तब लोगों ने मूसा से शिकायत की और कहा, हम क्या पिए? उन्हें मुजरिम ठहराना। लेकिन हम शिकायत करते हैं जब चीजें हमारी तवक्कुआत नहीं होती। खुदा ने अपनी वफादारी साबित की हो, लेकिन मूसा के रद्दअमल पर गौर करे। वो ना तो बहस करता है और ना ही अपनी सफाई पेश करता है, बल्कि वो खुदा से फरियाद करता है। खुदा इसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है जिसे मूसा पानी में डाल देता है और पानी पीने के काबिल हो जाता है। ये मुजिजाना फराहमी मूसा और बनी इसराइल के रवैये में नुमाया फर्क को जाहिर करती है। मूसा ईमान के साथ जीता था, जबकि बनी इसराइल अब भी खौफ के जेरे असर थे। हमारे लिए आसान है हम ईमान के बजाय खौफ के काबू में आ जाएं। हमें एक इंतखाब करना होता है, या तो आपस में शिकायत करते या फिर मूसा की तरह खुदा से फरियाद करें। मैं एक मनफी माहौल में पला बढ़ा और मनफी सोच से लड़ता रहा, यहां तक कि यसू का पैरोकार बनने के बाद भी। लेकिन सालों के दौरान मैंने यह सीखा कि अपनी तवज्जो अपने हालात से हटाकर खुदा पर मरकूज करूं। ऐसा करता हूं, खुदा मेरी सोच को बदल दे, कड़वे पानी को जिंदगी बख्श पानी में बदल देता है। ये तब्दीली एक रात में नहीं आती, ये मुसलसल सपुर्दगी और भरोसे का एक सफर है। लेकिन जब हम मुस्तकिल तौर पर खौफ के बजाय ईमान को चुनते हैं, तो हम खुदा के हाथ को देखने लगते हैं, यहां तक कि अपनी सबसे मुश्किल सूरत हाल में भी। लेकिन मारा का यह तजुर्बा सिर्फ पानी मुहैया करने के बारे में नहीं था, ये एक आजमाइश थी। खुदा खुरूज 15:26 में फरमाता है, अगर तुम अपने खुदावंद खुदा की बात गौर से सुनो और उसकी नज़र में जो दुरुस्त है वो करो, अगर तुम इसके अहकाम पर ध्यान दो और उसके तमाम कवानीन को मानो, तो मैं तुम पर वो बीमारियां नहीं लाऊंगा जो मैंने मिस्रियों पर लाई, क्योंकि मैं खुदावंद हूं जो तुम्हें शिफा देता है। खुदा ने खुद को हुआ राफा, यानी खुदावंद जो शिफा देता है, के तौर पर जाहिर किया। वो बनी इसराइल और हमें दिखा रहा था कि वो सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरियात में ही दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि हमारी रूहानी सेहत का भी ख्याल रखता। मारा के बाद खुदा उन्हें इलैम ले गया, जहां 12 चश्मे और 70 खजूर के दरख्त थे। क्या जबरदस्त तजाद था! कड़वे पानी से एक नखलिस्तान तक। यह हमें सिखाता है कि खुदा सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं करता, वो अक्सर हमें फरावानी और आराम की जगहों तक ले जाता है। तो हम इस वाक़ये से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, खुदा हमें अक्सर मुश्किल रास्तों से गुजारता है ताकि हमें इस पर भरोसा करना सिखाए।
आपका सहरा इस वक्त क्या है? दूसरा, हमारी मुश्किलात के सामने हमारा रद्द अमल हमारे खुदा पर भरोसे की सतह को जाहिर करता है। क्या आप शिकायत कर रहे हैं या ईमान के साथ खुदा को पुकार रहे हैं? तीसरा, खुदा हमारा शिफा देने वाला है, जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से। इसकी शिफा अक्सर फर्माबरदारी और ईमान की शर्त के साथ आती है। चौथा, खुदा की फराहमी सिर्फ हमारी ज़रूरियात पूरी करने से बढ़कर है, वो हमें फरावानी की जगहों तक ले जाना चाहता है। और पांचवां, खुदा की वफादारी को कलमबंद करना, जैसा कि मूसा ने किया, शक के वक्त में खुद को और दूसरों को हौसला देने का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। जैसे ही हम इख्तिताम पर पहुंचते हैं, मुझे अब से पूछने दें, आज आपको कहाँ खुदा पर अपने फराहम कुनिंदा और शिफा देने वाले के तौर पर भरोसा करने की जरूरत है? क्या आप किसी कड़वे पानी का सामना कर रहे हैं जिसे खुदा के बदलने वाले लम्स की जरूरत है? याद रखें, वही खुदा जिसने बनी इसराइल के लिए कड़वे पानी को मीठा बनाया, आज भी आपके साथ है। वो आपके चैलेंजेस को मौके में और आपकी शिकायत को नशोनुमा और बरकत में बदल सकता है। बस ईमान के साथ इससे फरियाद करे, इसकी हिदायत पर अमल करे, चाहे वो अजीब ही क्यों ना लगे, जैसे कड़वे पानी में लकड़ी डालना। इसकी फराहमी का इंतजार करे और उसके वफादार होने को रास्ते में याद रखना ना भूल। आपका ईमान का सफर, जिसमें चैलेंजेस और फतूहात शामिल हैं, शायद वही लकड़ी हो जिसे खुदा किसी और के कड़वे पानी में शिफा और उम्मीद लाने के लिए इस्तेमाल करे।